आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू करेंगे, जिसका एक क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं उसके फर्स्ट पार्ट की। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन सेकंड इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें क्या करना है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनकी हेल्प से हमें लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है और उन लीनियर इक्वेशन को फिर सोल्व करना है हमें एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। सोल्व करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, उसकी स्टेटमेंट क्या है? If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन के अंदर अगर न्यूमरेटर के अंदर 1 को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है 1 के अंदर। एंड इफ इट बिकम्स 1/2 और ये हाफ हो जाता है अगर हम इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करें तो वो हाफ हो जाता है। देन व्हाट इज अ फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो वी विल अज्यूम लेट न्यूमरेटर इज x and denominator is y। ठीक है, so if we add 1 to the numerator यानी x plus 1 according to the question x plus 1 and subtract 1 from the denominator or subtract 1 from the denominator, that fraction reduces to 1। इतना करने के बाद देखिए इस टाइप की इक्वेशन बनी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप की इक्वेशन को एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो जो इसके हिसाब से हमारे पास सोल्यूशन आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम फिर दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ही सोल्व करना है हमें। सो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, विच इम्प्लाइज x प्लस 1 इक्वल्स y माइनस 1 विच इम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल्स माइनस ऑफ 2। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड बनाते हैं। कैसे? इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में ही सिर्फ 1 ऐड करना है तो हमारे पास ये हाफ रह जाती है। सेकंड इक्वेशन ये बन गई है। इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इम्प्लाइज 2x इक्वल्स y प्लस 1 एंड विच इम्प्लाइज 2x माइनस वाई इक्वल्स 1। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास, उनको सोल्व करना है, हमें आता है सोल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन सारा इसी के ऊपर बेस्ड था। सो बाय एलिमिनेशन मेथड 1 प्लस 2। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं हम। क्या आएगा देखिए, x माइनस वाई इक्वल्स 2 एंड दिस इज 2x माइनस वाई इक्वल्स 1। ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें क्योंकि दोनों y की टर्म्स जो नेगेटिव साइन में है। ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या आएगा, माइनस ऑफ x विच इज इक्वल टू, ये कितना था हमारे पास, -2 था। दिस बिकम्स -3 और x इसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 in 1 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, x कितना 3 माइनस वाई इक्वल्स -2 विच इम्प्लाइज माइनस ऑफ वाई इक्वल्स माइनस ऑफ 5 विच इम्प्लाइज वाई इक्वल्स 5। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। सो वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। अब कुछ बच्चे ना यही सोल्व करके छोड़ाते हैं कि हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया तो ये हमारा आंसर हो गया, बट नहीं से क्या पूछा, व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा? तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, न्यूमरेटर की, और y क्या था, डिनोमिनेटर। सो फ्रैक्शन जो होगा, फ्रैक्शन विल बी -3/5। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट बच्चे छोड़ आते हैं, छोड़ना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड पार्ट इज 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू की एज से 3 गुना थी। ठीक है, 3 गुना। और 10 साल के बाद जो नूरी की एज है वो सोनू से दुगनी रह जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो सोनू और नूरी की जो प्रेजेंट एज है एक प्रकार से वो कितनी है? ठीक है, तो देखिए एज ऑफ नूरी हम मान लेते हैं x years एंड एज ऑफ सोनू विल बी ऑफ y years। अब देखिए, अब हमें 2 इक्वेशंस बनाएंगे तो देखो पता लग रहा है, एक इक्वेशन तो बनेगी 5 साल पहले की एंड दूसरी इक्वेशन किसकी बनेगी, 10 years आफ्टर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 5 years ago। 5 साल पहले की बात करें तो जो आज एज है उसमें से 5 साल अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई और
सॉरी x -5 और y -5 तो हो ही गए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, न्यूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। न्यूरी जो है सोनू की 3 गुनी एज थी 5 साल पहले। तो 5 साल पहले तो ऐसे हो गया, नूरी की एज 3 गुना है सोनू की एज से, ठीक है। नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना है 5 साल पहले, इसलिए हमने माइनस को 5 कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही आ गई, ठीक है। तो बस को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू देखिए, विच इज इक्वल टू 3y माइनस ऑफ 15 x माइनस 3y इक्वल्स माइनस ऑफ 10। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एज ऑफ न्यूटन सोनू। सो 10 years लेटर, अगर हम 10 साल के बाद की बात करें तो जो न्यूरी की एज है और जो सोनू की एज है वो x + 10 और y + 10 तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो x + 10 कह रहे ट्वाइस हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y + 10, ठीक है। आई रियली होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, x + 10 इक्वल्स 2y + 20 विच इम्प्लाइज x - 2y इक्वल्स 10। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखिए दो इक्वेशन है और हमें दो इक्वेशंस को सोल्व करना है। अभी तक हम ये ऐसा ही करते आ रहे हैं। सो बाय एलिमिनेशन मेथड, देखिए ये x है ये भी x है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 - 2 क्या आएगा, देखिए x - 3y इक्वल्स माइनस ऑफ 10 एंड दिस इज x - 2y इक्वल्स 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, दिस विल कैंसिल आउट एंड दिस इज माइनस ऑफ ये 2y है, दिस इज माइनस ऑफ 3y, तो माइनस का y बचेगा हमारे पास, ये आएगा माइनस ऑफ 20। तो y कितना आ गया हमारे पास 20, ठीक है। यानी जो सोनू की एज है वो कितनी है 20 years। अब देखिए पुट y इज इक्वल टू 20 इन फर्स्ट, किसी में पुट कर ले 1 या 2 में, इसे पुट करेंगे तो क्या आएगा, विच इम्प्लाइज x - 3 टाइम्स ऑफ y इज 20 इक्वल्स माइनस ऑफ 10, ठीक है। तो आप x के लिए सोल्व कर लीजिए, माइनस ऑफ 60 इक्वल्स माइनस ऑफ 10 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 50 माइनस ऑफ 10 करोगे, सॉरी 60 माइनस ऑफ 10 करोगे तो क्या आएगा 50, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 और y की वैल्यू कितनी आ गई 20, विच मीन्स तो नूरी इज, हम यहाँ लिखेंगे क्या, नूरीज एज कितनी है हमारे पास 50 years एंड सोनूज एज इज इक्वल टू कितनी हमारे पास 20 years। आंसर निकालने के बाद है ना आप वर्बली कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। कि अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो ये 45 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 3 = 45, थ्राइस हो गया ना। अगर हम 10 years के लेटर की बात करें, यानी दिस विल बी 60 एंड दिस विल बी 30, तो प्राइस हो गया, ठीक है। तो आप इसको रीचेक कर सकते हो अपने आप। आई रियली होप आपको इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।